नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार में। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी बंगाल फतेह के बाद मिशन 2027 में जुट गई है। आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 3:30 बजे लोक भवन लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। इंडिया टीवी की खबर पर मुहर लगी है। जिन 6 विधायकों के नाम हमने आपको बताए थे, वही मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यूपी में आज 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी, रायबरेली के विधायक मनोज पांडे, फतेहपुर के एमएलए कृष्णा पासवान, खैर के विधायक सुरेंद्र दिलेर, वाराणसी में बीजेपी के जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और लोच समाज से आने वाले कन्नौज के तिरवा से विधायक कैलाश राजपूत मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिस्ट सौंप दी है। आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी में कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग भी बदले जाएंगे। योगी कैबिनेट की स्ट्रेंथ अभी 54 मंत्रियों की है और उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी कि 6 मंत्रियों की जगह बनी हुई थी, जिसे इस वक्त भरा जा रहा है। यूपी सरकार में 60 मंत्री पूरे हो जाएंगे और इसके बाद देखना होगा कि आने वाले चुनाव, यानी कि अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं, करीब 8 महीने का वक्त बचा हुआ है, उससे पहले ये कितना कारगर साबित होगा चुनाव के दौरान। नए बनने वाले मंत्रियों में 1 ब्राह्मण है, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से आते हैं। योगी मंत्रिमंडल में अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कुल 7 मंत्री ब्राह्मण हैं। पूर्व मंत्री जितेंद्र प्रसाद के सांसद और केंद्र में मंत्री बनने के बाद योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मण कोटि की 1 सीट खाली है। इसके लिए पार्टी ने मनोज पांडे का नाम चुना है। सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल करके सरकार ने दलित वर्ग को संदेश देने की कोशिश की है। और इससे पहले योगी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत कुल 8 मंत्री दलित वर्ग से आते हैं। कृष्णा पासवान फतेहपुर जिले के खाका विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। उनको मंत्री बनाकर बीजेपी महिलाओं के बीच विपक्ष के खिलाफ मुद्दा सेट करने की कोशिश करेगी। अभी योगी सरकार में कुल 5 महिला मंत्री है। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े वर्ग से 3 चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें जाट समाज से आने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत शामिल हैं। लखनऊ में हंसराज विश्वकर्मा के आवास पर इस वक्त ढोल नगारे भी बजाए जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है और इन 6 नामों की चर्चा इंडिया टीवी सबसे पहले कर रहा है। वही 6 नाम मंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। हंसराज विश्वकर्मा के घर के बाहर मौजूद है, जहां देखिए कि किस तरीके से इस समय जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो फिलहाल निकल रहे हैं हंसराज विश्वकर्मा के साथ। इस समय जबरदस्त तरीके से आनंद कमल है और वो भारतीय जनता पार्टी के का नैरेटिव पूरी तरीके से तय कर दिया गया है। और हंसराज विश्वकर्मा जो मंत्री बनने जा रहे हैं, आज पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उनके घर के बाहर इस समय उत्सव का माहौल है। हंसराज विश्वकर्मा पिछड़े समाज से आते हैं। एमएलसी के साथ वाराणसी के मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं। पिछड़ा वर्ग की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा पिछले 34 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उसे बखूबी निभाएंगे। योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और इंडिया टीवी पर इस समय जो भावी मंत्री हैं हंसराज विश्वकर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी से जिलाध्यक्ष भी हैं, एमएलसी भी हैं। मंत्री जी तो आपको कहा ही जा सकता है। पहले तो बता दीजिए कि ये जो मिठाइयाँ हैं, गुलदस्ता है, जय श्री राम का उद्घोष है, कैसा इस समय महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानते हैं कि जब खुशी मिलती है तो सभी को अच्छा लगता है। ये मिठाइयाँ हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पत्रकार बंधु, सभी पदाधिकारियों के लिए है, क्योंकि सब लोग राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज जो है 3 बजे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ। क्या जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मिलेगा, उसका हम लोग बखूबी निभाएंगे। और आभार व्यक्त करता हूँ अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ साथ हमारा शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व है,
हमारे उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है उसका भी मैं हृदय गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नैरेटिव है, इसको किस तरीके से काउंटर करेंगे 2027 के चुनाव में? 2027 में काउंटर का पीडीए का छलावा राजनीति है, झूठ का राजनीति है। अब आप माननीय अखिलेश यादव जी का आप वक्तव्य देखते होंगे, कैसे कैसे वो झूठ का पुलिंदा लेकर बोलते हैं पेपर में। अब आप यथार्थ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा का भाव, राष्ट्र का सेवा का भाव, अगर जनता जिसको चुनकर भेजती है वही तो माना जाएगा। अब आप देख रहे 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें 3 राज्यों में हम लोग प्रचंड बहुमत में आए। वहाँ जहाँ कुछ नहीं था वहाँ भी हम लोग परसेंटेज में अपना वोट का बढ़ोतरी की है। हम लोग वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप भाई जिला अध्यक्ष भी हैं, तो ये मान के चला जाए कि भाई दिल्ली के साथ साथ लखनऊ का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। कौन सी विभाग के बारे में सोच रहे हैं कि जिसमें अगर काम करने का मौका मिला तो बेहतर? जो भी विभाग, जो भी शीर्ष नेतृत्व, जो भी अपना पार्टी के लोग, संगठन के लोग, सरकार के लोग जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको बखूबी निभाया जाए। और हमारे साथ बात करने के लिए रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, तैयारियां लगभग तो पूरी हो ही चुकी होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो 6 नए चेहरे लाए गए हैं, आखिरकार योगी आदित्यनाथ या फिर पार्टी ने क्या सोचकर इन 6 चेहरों को चुना है कि इनका क्या असर देखने को मिलेगा जमीन पर? बिल्कुल अमित, ये जो 6 नए चेहरे हैं ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पार्टी की बात करेंगे या सरकार की बात करेंगे तो ये तो सरकार को पता है कि ये 6 नए आ जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सरकार के कामकाज में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। जाहिर है कि बीजेपी ने इन 6 का चुनाव किया है 2027 के विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए। आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने जो गैर यादव ओबीसी थे और गैर जाटव दलित थे, पहले उनको अपनी तरफ किया, फिर जो जाटव थे वो भी बीजेपी की तरफ आने लगे। लेकिन 2024 में पार्टी को नुकसान हुआ और दलित और ओबीसी बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन में चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए और बीजेपी 33 में रह गई। कांग्रेस 6 सीट जीत गई यूपी में, जहां कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा मजबूत आधार नहीं था। तो अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जो अखिलेश का पीडीए है, वो जो एक तरह का नैरेटिव अखिलेश यादव ने सेट किया है, उसको तोड़ने का आपको पूरा इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई देगा। इसमें आपको पासी दिखाई देंगे, इसमें आपको जाटव दिखाई देंगे, लोध जाट जो भूपेंद्र चौधरी हैं, ब्राह्मण मनोज पांडे हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण मंत्री थे, वो लोकसभा में सांसद हो गए थे, उनकी जगह मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग भी की थी राज्यसभा में। तो एक तरह का जो बागी विधायक थे सपा के, उनको इनाम दिया गया है। अब आप देखेंगे, अगर जैसे सुरेंद्र दिलेर हैं, इनकी बात आप देखेंगे तो इनके जो बाबा थे वो 6 बार के विधायक और 4 बार के एमपी थे। इनके पिता 1 बार के विधायक, 1 बार के सांसद थे। तो जाहिर है जहाँ से अलीगढ़ के खैर से आते हैं, वहाँ पार्टी को लगता है कि इनको मंत्री बना देंगे तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी विधानसभा चुनाव में। तो सारे जितने मंत्रियों की लिस्ट है, आप अगर एक एक को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी ने ये मंत्रिमंडल विस्तार देर से किया है, टाइम लगाया है, लंबे तो समय तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन एक एक मंत्री पे काफ़ी गहराई से काम किया गया है। और कोशिश यही है कि जो यूपी में, क्योंकि ओबीसी वोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इसमें ओबीसी मंत्री ज़्यादा बनाए गए हैं। फिर दलित हैं, दलित बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो दलित 2 मंत्री बनाए गए हैं। तो एक एक कास्ट का भी ध्यान रखा गया है, और जो क्षेत्रीय समीकरण है कि सब तरफ से रिप्रेजेंटेशन हो जाए, उसका ध्यान रखा है। तो बीजेपी की नज़र तो 2027 विधानसभा चुनाव पे ही है। और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, बीच में एमएलसीज के चुनाव हैं, तो 1 महीने तब आचार संहिता लगेगी। तो काम करने के लिए मंत्रियों के पास बहुत कुछ नहीं होगा। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि आप जो बता रही हैं कि बहुत ध्यान से एक एक मंत्री को चुना गया है, और जो आंकड़े आपने बताए, तो अगर हम उसको कहते हैं ना 1 2 3, लेकिन हम उसको उल्टा कर देते हैं 3 2 1, तो 3 2 1 यानी कि ओबीसी 3, दलित 2 और ब्राह्मण 1 बता देता है कि आखिरकार 2027 का जो गणित है वो किस ओर जाने वाला है। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन विशाल के साथ आगे बात करते हैं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। यूपी में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है और इसके लिए सभी वर्गों को साधना जरूरी है, और बीजेपी के फोकस में पिछड़ा वर्ग भी है। कैबिनेट विस्तार में भी इसका खास ध्यान रखा गया है।
अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसे 27 के लिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनेगा। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं, वहीं हंसराज विश्वकर्मा पूर्वांचल से और कैलाश राजपूत कन्नौज के तिरवा से विधायक हैं, तो अवध पर इनका सीधा प्रभाव है। बीजेपी गैर यादव पिछड़ों को साधना चाहती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा ने पीडीए के तहत यादव और गैर यादव ओबीसी जैसे कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा वोटों में सेंधमारी लगाई थी। तिरवा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा 2027 के चुनाव में एनडीए 300 पार सीटें जीतेगी और इसके लिए सब मिलकर काम करेंगे। फिलहाल मैं आपको मंत्री जी बोल दूं अब, क्योंकि शाम को 3 बजे शपथ लेने तो जा ही रहे मंत्री जी। शपथ के बाद बोल रहा। क्या मुलाकात हुई आप लोगों की, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई? शाम को हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इतने बजे शपथ ग्रहण है, जिन लोगों को मंत्री बनना है वो सारे लोग मौजूद थे। कौन कौन मौजूद था? भूपेंद्र चौधरी साहब हैं, एक दिलेर साहब है अलीगढ़ साइड के, और वो मनोज पंडित जी हैं, एक विश्वकर्मा जी हैं, कृष्णा पासवान जी हैं। 6 लोग थे। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है 2027 के चुनाव में, पीडीए की काट आप लोग कैसे करेंगे? अखिलेश यादव का बड़ा नैरेटिव है ये। देखिए, जहाँ तक पीडीए की बात है, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब तो पीडीए के लिए कुछ किया नहीं। अब जब मामला फंस गया तो पीडीए कहने से क्या लाभ होगा। ऐसा है कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राहुल जी ने, अखिलेश जी ने संविधान दिखा के मीटिंगों में संविधान खतरे, संविधान का तो दलित समाज, ओबीसी समाज जिनको आरक्षण मिलता है वो सब घबरा गए। रिएक्शन हुआ, उसमें सपा के एमपी ज़्यादा जीत गए, कांग्रेस के जीत गए। और एक बार कोई जुगाड़ है, एक बार चलती, बार बार नहीं चलती है। लोज राजपूत में बड़ी नेताओं में आपका शुमार होता है। कल्याण सिंह जी के साथ आपने राजनीति की शुरुआत की, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए जिसमें आप एक बड़ा प्रदर्शन कर पाएंगे? कल्याण सिंह राजपूत पार्टी का निर्णय क्या करना, उन्हें क्या नहीं करना। हम मेहनती वर्कर हैं, हम मेहनत करके जो भी समय बचा है, हम हैं, माननीय धर्मपाल जी हैं, संदीप मंत्री जी हैं, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे और रूट बनाकर जो भी लोधी राजपूत बाहुल जनपद उत्तर प्रदेश का, आपको सब पे मैसेज देखने को मिलेगा। हम लोग जाकर अपने समाज को बाबूजी का, उमा भारती जी का जिक्र करके इसको बिल्कुल 100% भाजपा के पक्ष में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाना साधने की तैयारी में है। एक तो महिलाओं को मंत्री बनाकर महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेरना है, दूसरा पासी समुदाय को साधने की कोशिश है। अब पासी जाति जाटव के बाद दूसरी सबसे बड़ी दलित आबादी वाली जाति है। अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है कई सीटों पर। बीजेपी पासी महिला को मंत्री बनाकर हर वर्ग को बराबरी की हिस्सेदारी का मैसेज देना चाहती है और बड़ी बात तो यह है कि इसके जरिए एसपी के पीडीए फॉर्मूले की काट होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के 8 पासी सांसद चुने गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा का पासी बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। 2022 में सपा से 7 पासी विधायक बने और इस चुनाव में कौशांबी की सभी 3 विधानसभा सीटों पर सपा जीती थी। अब बीजेपी पासी महिला को कैबिनेट में जगह देकर सपा के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ निकालना चाहती है। अब कृष्णा पासवान ने इंडिया टीवी से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सीएम योगी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी इसे निभाएंगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और कृष्णा पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, फतेहपुर से विधायक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विस्तार में आप एक लौती महिला हैं। मैम, इस बड़ी जिम्मेदारी को सबसे पहले किस फर्स्ट रिएक्शन के रूप में आप देखती हैं? देखिए, मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। उनके चरणों में मस्तक रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के हर व्यक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जनपद फतेहपुर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को, जिला अध्यक्ष, हमारे खागा विधानसभा के बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, सम्मानित पूजनीय, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्हीं की देन है
कि यहाँ तक हम कार्यकर्ता पहुँच गई हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का एक नारा दिया और उसके बाद उनको कुछ सफलता भी मिली, 2027 के चुनाव में आप लोग इस नारे को, इस नैरेटिव को किस तरीके से काउंटर करेंगे? इसको बाद में कुछ बड़ी जिम्मेदारी का आप लोग मतलब एहसास कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, भावुक भी हैं कृष्णा पासवान जी। उनका कहना है कि वो आम कार्यकर्ता हैं और आम कार्यकर्ता को इस तरीके की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सो बहुत ज़्यादा खुश हैं और जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी उसको वो बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं। और महिला के रूप में आज इकलौती मंत्री हैं कृष्णा पासवान जी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और योगी कैबिनेट के विस्तार के जरिए ब्राह्मण समाज में नाराजगी को खत्म करने की भी कोशिश हुई है। शंकराचार्य विवाद, यूजीसी के नए नियम, पुलिस भर्ती एग्जाम में पंडित शब्द को लेकर विवादित प्रश्न, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते ब्राह्मण समाज में नाराजगी का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार और संगठन की समन्वय बैठक में संघ के सह सरकारवाहक अरुण कुमार ने ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए कहा था और इसके लिए पार्टी ने मनोज पांडे को चुना। वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सवाल तो यही है कि ये आखिरी मौका था योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार के पास कि किस तरह से वो क्षेत्र को और समाज को साधें। ये जो 6 नाम आए हैं, क्या इसके जरिए उसे साधने में कामयाब रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण तो सिर्फ एक आया है, पीडीए से पी और डी को उन्होंने साध लिया है। देखिए अमित, जिसका आपने जिक्र किया अभी कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, इन्होंने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है उसको विस्तार कुछ इस तरीके से किया है कि सभी क्षेत्रों को साध सकें, छत्रपों को साध सकें, साथ साथ जो जातिगत चीजें होती हैं उनको भी साध सकें। और इस पूरे मामले में जिसका कि आपने जिक्र किया कि यूजीसी के मामले पर ऐसा देखा गया कि जो अपर कास्ट है और खासतौर पर ब्राह्मण समाज, उनकी नाराजगी की बात सामने आई थी, जो फिल्म आई थी उसमें नाराजगी की बात सामने आई थी, उसको देखते हुए ऊंचा हार से भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो चुके हैं मनोज पांडे। समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, क्रॉस वोटिंग भी उन्होंने किया और उसके बाद जिस तरीके से वो आए, मुखर होकर के उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का जो मंच है वो भी ज्वाइन किया, तो ये कहा जा सकता है कि उस डेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। अब इसका कितना असर चुनाव में देखने को मिलता है वो तो निश्चित तौर पर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी को शामिल किया गया है, जाट समाज से आते हैं, मनोज पांडे को शामिल किया गया है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसके अलावा कृष्णा पासवान को शामिल किया गया है, अति पिछड़े समाज से आती हैं, इसके अलावा हंसराज विश्वकर्मा को जो कि वाराणसी के जिला अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के और मौजूदा एमएलसी भी हैं, उनको शामिल किया गया है। तो सभी क्षेत्रीय जो छत्रप हैं, सभी जो जाति हैं, उनका ख्याल रखते हुए पूरा जो गुलदस्ता तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के चुनाव में, यह माना जा रहा है कि इसी गुलदस्ते के जरिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और पीडीए की जो पूरी तरीके से एक नैरेटिव था पिछले लोकसभा चुनाव में, उसको काउंटर करने में कामयाब भी होगी। ऐसा भरोसा है उन मंत्रियों का जो कि आज शपथ लेने जा रहे हैं। और अमित, अपने इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए मैं एक ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं कि आज जो शपथ लेंगे राजभवन में, उनकी संख्या 6 नहीं बल्कि 8 होगी। 8 इस तरीके से होगी कि 2 राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर जो कि ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, वो भी प्रमोट हो रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार उनको मिल रहा है, वो भी शपथ लेंगे। इसके अलावा अजीत सिंह पाल जो कि राज्य मंत्री हैं आईटी विभाग में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में, उनकी भी शपथ होगी, उनको भी यहाँ पे प्रमोशन दिया जाएगा। तो जो ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन है वो यही है कि आज 6 मंत्रियों के बजाय 8 मंत्री राजभवन में शपथ लेंगे, जिनमें 6 नए मंत्री होंगे और 2 वो मंत्री शामिल होंगे जिनमें सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल का नाम शामिल होगा। इनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इंडिया टीवी के दर्शक सबसे पहले हमारे जरिए जान रहे हैं। तो यहां पर विशाल ने एक ताजा अपडेट दिया है, बहुत अहम जानकारी उन्होंने दी है। सोमनाथ तोमर और अजीत सिंह पाल, ये 2 राज्य मंत्री हैं मौजूदा, जो अब उनका पद बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब कैबिनेट मंत्री वो बनाए जाएंगे, आप कह रहे हैं राज्य मंत्री से। और इस तरह से कुल 8 मंत्री आज शपथ लेंगे, 6 नए चेहरे होंगे और 2 को पदोन्नति मिल रही है। आज मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ मंत्रियों के विभाग में हेरफेर होने जा रहा है, यानी कि फेरबदल किया जाएगा। कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी संभावित है, जैसा कि हमें बता दिया है विशाल ने। 2 नाम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, सोमनाथ तोमर और अजीत सिंह पाल, अब इनको प्रमोशन मिलने जा रहा है। यूपी कैबिनेट में विस्तार को लेकर समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने एक्स पोस्ट पर तंज कसते हुए लिखा, दिल्ली से पर्ची आ गई है क्या? सुना है यूपी में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, क्या यूं कहें कि मुख्यमंत्री जी की शक्ति का कटाव छटाव हो रहा है? अखिलेश के इस पोस्ट का जवाब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दी। पर्ची आई है उसको लेकर के दिल्ली को पर्ची आई है, तो तंज कैसे मुख्यमंत्री पे दिल्ली से पर्ची आई है, क्या ऐसे मंत्री विस्तार को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो अखिलेश जी से पूछो ना कौन सी पर्ची आई है, हम क्या बताएंगे? मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार को लेकर के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फिर कि अगर उन्होंने तंज किया है, कौन सी पर्ची आई है उनको ही पता होगा, जब उनसे बात करो।
अब रुचि जो बात कही है अखिलेश यादव ने, उसी से मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं कि क्या मिर्ची यहां पर अखिलेश को लगी है, क्योंकि जो पीडीए में पीडी को साध लिया गया है? देखिए, अखिलेश यादव जब से वेस्ट बंगाल के नतीजे आए हैं तो अखिलेश यादव की चिंताएं जाहिर है कि बढ़ गई हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जहां मुस्लिम आबादी इतनी थी वहां पर जिस तरह की कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है, उसके बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है। अब अखिलेश यादव की पूरी कोशिश यही है कि जो पीडीए गठबंधन बनाया था, जो लोकसभा चुनाव में मजबूत दिखा, अब वो मजबूती विधानसभा चुनाव में भी हो। अब अखिलेश यादव ये तंज कसते रहे हैं कि यूपी में जो भी कुछ होता है वो केंद्र के इशारे पे होता है और यहाँ पर उतनी ताकत नहीं है नेता को। तो उसी के लिहाज से ये जो आपको एक्स पे अखिलेश यादव का पोस्ट दिखाई दी है, कल जैसे ये हुआ कि आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अखिलेश यादव ने ये फौरन पोस्ट करके निशाना साधा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब दलितों को अपनी तरफ करने के लिए जो कोशिश कर रही है, या जो पिछड़े हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी है, सेंटर में है भी है, तो अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा अब उनके लिए तो एक और दिक्कत भी है रुचि कि अब तो उनको बीजेपी जो लगातार महिलाओं को लेकर विपक्ष में खासतौर पे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, तमाम पार्टियों को कोस रही है और साथ ही साथ उन्हें जिम्मेदार बता रही है। अभी तो उन्हें ये विरोध भी झेलना है, ये हमला भी झेलना है, क्योंकि आधी आबादी को बीजेपी अपने साथ लेकर जो आगे बढ़ने के लिए संकल्प कर चुकी है। और 2027 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने तेवर उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है महिलाओं को लेकर, उनके आरक्षण को लेकर, जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा। महिलाओं के इस 33% आरक्षण को लेकर वो क्या जवाब देंगे, क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना मोर्चा तैयार कर लिया है और धड़ाधड़ हमले हो रहे हैं।